हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा लवण और साधारण नमक बनाने की विधि और इसके उपयोग। इन दोनों प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लवण क्या होता है? ठीक है, आपको पता है कि जब किसी अम्ल की क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तो जो आयनिक ठोस प्राप्त होता है उसको लवण कहते हैं, और इसके साथ में जल भी प्राप्त होता है। तो लवण का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? किसी अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, लवण क्या है? किसी अम्ल तथा क्षारक की कौन सी क्रिया होनी चाहिए? उदासीनीकरण अभिक्रिया। इससे पहले मैंने ये अभिक्रिया पढ़ा दी है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो क्या लिखना है कि किसी अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को, ये जो लवण होता है ना, क्या होता है? आयनिक ठोस को क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? अम्ल प्लस में क्षार बनकर क्या आएगा? लवण प्लस में जल। तो अम्ल क्या है इसमें? हम ले लेते हैं HCl, क्षार क्या है? NaOH। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका क्या है? HCl प्लस में क्या है? NaOH। आपको हमेशा पता होना चाहिए Na पे होता है प्लस चार्ज और Cl पे होता है माइनस चार्ज। तो ये प्लस और माइनस से जुड़ जाएगा, बन जाएगा NaCl। H पे होता है प्लस चार्ज, OH पे होता है माइनस चार्ज, H और OH जुड़ के बन जाएगा H2O। ठीक है, तो आपकी डिफिनेशन क्या बन गई? किसी अम्ल की क्षारक से उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। और NaCl का नाम क्या है? तो इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड को ही हम कहते हैं साधारण नमक। ठीक, और HCl का नाम क्या है? तो HCl का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और NaOH का नाम क्या है? NaOH का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपका हो जाएगा रिएक्शन। ठीक है, आपको हर एक अभिक्रिया जरूर लिखनी है। आपको पता है अभिक्रिया करने से ही आपको पूरे नंबर प्राप्त होंगे। चलो अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? लिखा है साधारण नमक बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। तो साधारण नमक किसे कहते हैं सबसे पहले हम ये समझेंगे। ठीक है, जब किसी हाइड्रोक्लोरिक, देखो क्या लिखा, जब किसी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड और जल प्राप्त होता है। और यही सोडियम क्लोराइड को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं लवण। तो अभी अभी हमने एक रिएक्शन बताया था, यही रिएक्शन आपको लिखना है। क्या लिखना है? कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जलीय विलयन कराया जाता है तो सोडियम क्लोराइड और जल प्राप्त होता है। और सोडियम क्लोराइड को हम क्या कहते हैं? साधारण नमक कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा रिएक्शन। आपको रिएक्शन ज़रूर लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको उपयोग लिखना है। नमक का उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं? एकदम सिंपल सी है, आपको पता है। सबसे पहला काम तो क्या, नमक का जो उपयोग होता है भोजन पकाने में होता है। ठीक है, भोजन पकाने में, कास्टिक सोडा के निर्माण में, बेकिंग सोडा के निर्माण में, व्यंजक चूर्ण के उपयोग में के निर्माण में, हिमपात मतलब ऐसे स्थानों पे जहाँ पे बर्फबारी होती है वहाँ पे NaCl मतलब नमक को छिड़क कर उसको गलाने में उपयोग किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा इसका उपयोग। तो हमने दो चीज़ें पढ़ी, दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। हमने पढ़ा कि लवण किसे कहते हैं। तो लवण किसे कहते हैं? एकदम सिंपल सी है कि जब किसी अम्ल को क्षार के साथ, किसी अम्ल को क्षार के साथ कौन सी क्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो प्राप्त होता है लवण प्लस में जल। और इस चीज़ को, इसी लवण को ना हमें तो प्राप्त करना था कि लवण किसे कहते हैं। तो जब अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया कराते हैं तो जो आयनिक ठोस प्राप्त होता है, आयनिक ठोस प्राप्त होता है उसे कहते हैं लवण। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा है साधारण नमक बनाने की विधि। तो साधारण नमक कैसे बनेगा? जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जलीय विलयन कराया जाता है या अभिक्रिया कराई जाती है तो सोडियम क्लोराइड
और प्लस में जल प्राप्त होता है। और ये सोडियम क्लोराइड ही आपका क्या है, यही तो आपका नमक है। ठीक है, तो नमक का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, खाना पकाने में, हिमपात मतलब ऐसे स्थानों पर जहाँ पर बर्फबारी होती है, बर्फ़ को गलाने में उपयोग किया जाता है। दूसरी चीज़ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, कास्टिक सोडा, इन सभी के निर्माण में भी NaCl का उपयोग किया जाता है। आई होप आप ये दोनों प्रश्न बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी वीडियो अगर आपको सीरियल वाइज देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक को टच करके पूरी वीडियो शुरू से देख सकते हैं।